राधे राधे। 2026 में कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार कितने तारीख को मनाया जाएगा? 4 सितंबर या फिर 5 सितंबर को? क्या रहेगा सही समय और हमें पूजा कब करनी चाहिए, व्रत कब करनी चाहिए, व्रत का पारण का सही समय क्या रहेगा? कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र कब शुरू हो रहा है, कब होगा समाप्त, और हमें कौन से दिनों पर भगवान श्री कृष्ण का पूजा करनी चाहिए, जन्म उत्सव मनाना चाहिए, और पूजा का सही समय क्या रहेगा, और कौन कौन से स्त्री या फिर पुरुष को पूजा करनी चाहिए, व्रत करनी चाहिए या फिर किसको नहीं करनी चाहिए, व्रत का क्या रहेगा नियम और क्या रहेगा सही समय। यह जो जन्माष्टमी त्यौहार है, उस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मध्य रात्रि 12 बजे, इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह अष्टमी तिथि को लगता है, भाद्रपद की अष्टमी तिथि को इसका त्यौहार मनाया जाता है। यह जन्माष्टमी त्यौहार शुरू हो रहा है 4 सितंबर को रात्रि 2:25 पर, और ये व्रत समाप्त होगा 5 सितंबर को रात्रि 12:13 पर। लेकिन उदया तिथि और अष्टमी तिथि को देखते हुए यह व्रत रखा जाएगा 4 सितंबर के दिनों पर। उस रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है 4 सितंबर को रात्रि 12:39 पर, और रोहिणी व्रत समाप्त होकर 4 सितंबर के दिनों पर रात्रि 11:04 पर। इसलिए रोहिणी व्रत शुरू होने के बाद पूजा का शुभ योग बन रहा है, जो कि मनाया जाएगा 4 सितंबर के दिनों पर। पूजा का सही समय रहेगा 4 सितंबर को रात्रि 11 बजे के बाद, यानी 11:55 के बाद आप पूजा कर सकते हो 12:13 पर। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। लेकिन उस दिन हमें कौन से गलतियों को नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से व्रत को करनी चाहिए, और कौन कौन से महिलाओं या पुरुषों को व्रत नहीं करनी चाहिए। जो महिला मानसिक धर्म में हो उसे यह व्रत करने से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से विग्रह या फिर फोटो को स्पर्श ना करें। आप उस दिन स्पर्श करते हो तो व्रत खंडित हो सकता है। इसीलिए जो महिला शादीशुदा महिला पीरियड में हो या फिर मानसिक धर्म में हो उसे यह व्रत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी गर्भवती महिला जो अपने स्वास्थ्य को ना देखते हुए व्रत रखता है उसे यह व्रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ अब व्रत रखते हो, अब व्रत में स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है, तो आप व्रत को नहीं रखने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उस दिन आप फल और आहार लेकर भी व्रत रख सकते हो। इसीलिए उस दिन यह व्रत जरूर करनी चाहिए। फल लेकर व्रत करें, और उपवास ना हो सके तो जल और फल जरूर खा लेना चाहिए। जो सामर्थ्य ना हो, जैसे कि गर्भवती महिला हो गया, बीमार स्त्री या फिर पुरुष हो गया, जो सामर्थ्य हो उसे 4 सितंबर के दिनों पर जल को त्यागे कर उपवास और सही नियम के साथ व्रत करनी चाहिए। कहते हैं कि व्रत से एक दिन पहले ही लहसुन प्याजों का सेवन ना करें, और 4 सितंबर के दिनों पर भोजन और जल ग्रहण ना करें, और यह पारण लगेगा 5 सितंबर को सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। कई लोग होते हैं कि जन्माष्टमी के पूजा करने के बाद कुछ खा लेते हैं, वैसा करने से फल अधिक नहीं मिलता है। इसीलिए यह फल आपको अधिक चाहिए तो जन्माष्टमी का व्रत का जो पारण होता है वो अगले सुबह ही करना चाहिए। तो यह थे 2026 में लगने वाला जन्माष्टमी का सही समय। जो कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार है वो 4 सितंबर को मनाया जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही व्रत और त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।